तो आज हम लोग तंत्र के अंदर 10 महाविद्याओं का जो क्रम है उसके बारे में हम ये सीरीज आज से प्रारंभ कर रहे हैं। और 10 महाविद्याओं के अंदर जो प्रथम महाविद्या है वो है महाकाली। तो इनके बारे में शास्त्र क्या कहता है और कौन है महाविद्या ये हम देखेंगे। तो 10 महाविद्याओं में महाकाली का प्रथम महाकाली है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य है। उन्हीं के उग्र और सौम्य दो रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिव की शक्तियां ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। दार्शनिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है। इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। जो काल मतलब समय को भी हर ले वो ऐसी महाकाली है। महाकाल की भी जो शक्ति है वो ये महाकाली है। ऐसा लगता है कि महाकाल की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। वहीं अगर हम देखें विहन्निल तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही दो रूपों में अधिष्ठित है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्णा मतलब लाल रंग, रक्तवर्णा का नाम है सुंदरी। तो कृष्णा का नाम हुआ दक्षिणा और रक्तवर्ण से बनी है सुंदरी, इसलिए माँ त्रिपुर सुंदरी जो 10 महाविद्याओं में आती है। कालिका पुराण में कथा आती है, एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने भगवती महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया। उसने स्वयं ही उत्तर दिया, ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थे। कृष्णा मतलब काली, इसलिए उनका नाम काली। वहीं हम देखें दुर्गा सप्तती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से माँ पार्वती की देह से कौशिकी माता का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही माँ पार्वती का जो स्वरूप था वो कृष्णमय हो गया, मतलब काली हो गया, और जो काली नाम से विख्यात हुआ। काली को नील रूपा होने के कारण अब कई जगह आप देखें काली का जो वर्ण है उसको नील रूपा भी कहा गया, इसलिए उनको तारा भी कहते हैं। उनका अध्याय आगे आएगा माँ तारा का। यह सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गई। शिवजी ने नारद जी से उनका पता पूछा। माँ पार्वती का नारद जी ने उनसे सुमेरु पर्वत के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष होने की उपस्थित होने की बात कही। शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रोधित हो गई और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य। तो त्रिपुर भैरवी का भी अध्याय हम आगे पढ़ेंगे। काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। देखिए, प्राय 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भव बंधन और मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही गई है। शक्ति साधना, अब शाक्त उपासना में देखिए, शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में अगर उन महामाया की उपासना हर रूप से फल देती ही है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। वीर भाव क्या है? वीर भाव देखिए, आप जैसे आप तंत्र में देखेंगे भैरव बाबा हैं, पंचमुखी हनुमान जी हैं, अनेक अलग अन्य वीर भी हैं, अष्ट भैरव हैं। तो इनकी साधना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशु तत्व का उदय हो जाता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के सामने प्रकट हो जाता है
अब उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। ठीक है, काजल के समान, पहाड़ के समान, दिग्वसना, मुक्त कुंतला, शव पर आरूढ़ है, मुंडमाला धारणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षा गम्य, मतलब बिना दीक्षा के काली की उपासना नहीं की जाती। तंत्र मार्ग में दीक्षा जरूरी है। तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा, या फिर भक्त इतना अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा, किसी को भी माता काली की अगर कृपा चाहिए तो शरणागति ही एक साधन है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा